कि क्या छात्रा की गलती नहीं थी। दूसरा सवाल ये था कि छात्रा ने उससे बात क्यों की, छात्रा को प्रोफेसर से बातचीत बढ़ाने की जरूरत क्या थी। तो क्या मान लिया जाए कि वाकई में उस छात्रा के साथ गलत हुआ है? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर की ही बदनामी की जा रही हो। 21वीं सदी चल रही है भैया। इस सदी में लड़कियां आजाद हैं, बेखौफ हैं और अपनी जिंदगी खुद जीती हैं। लेकिन अगर ये ऐसा वाकई में है तो आखिर डीडीयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ऐसी खबर क्यों आती है कि एक प्रोफेसर साहब छात्रा से फेवर मांगते हैं। आसान शब्दों में मैं बोलती हूँ, उससे ये कहते हैं कि तुम मुझे कुछ दो या तुम मुझे खुश करो और ऐसे में मैं तुम्हें टॉपर बना दूंगा। ये कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरी नाराजगी भोगोगी, तुम मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो और इसकी बेहद खराब सजा तुम्हें मिल सकती है। इस तरह से उसे ब्लैकमेल किया जाता है उस छात्रा को। कर सकता हूँ, आप समझिए इस चीज को कि किस तरह से उस लड़की के साथ जो है वो बार बार उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, एक इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो लड़की प्रोफेसर साहब को खुश कर दे। अगले दिन जब उस प्रोफेसर साहब से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और लगातार वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। फिलहाल ये मामला अब सुर्खियों में है। इस मामले को उठा रहे हैं हमारे साथ अतुल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका अतुल जी। और छात्रा की तरफ से जो है इस पूरे मामले को अतुल जी आप उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी हिम्मत का काम है ये और जरूरी भी है, क्योंकि जब ऐसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से इस तरह की खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट माँ बाप पर भी पड़ता है, छात्राओं पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है। क्या कहेंगे आप? मैम, इस मामले को लेकर के मुझे इसलिए भी आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें विश्वविद्यालय में आई। इसके पहले अभी एक एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आया, मेरे खुद के विभाग में आया, फिर ये आया। अगर उन मामलों में कार्रवाई हो गई होती तो शायद प्रोफेसर साहब की हिम्मत इस तरह से नहीं बढ़ती। और मैम, अब इसमें हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसको हम लोग अपने पूरे अंजाम तक लेकर के जाएंगे। प्रॉपर और पुख्ता सबूत हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है पूरी, लगभग 23-24 मिनट की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप की कॉल, व्हाट्सएप का हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके कॉल डिटेल्स हैं। और इसके पहले मैम एक प्रतिष्ठित विभाग में वो रहे हैं और वहां से उनके हटने के पीछे भी कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग में उनकी स्वीकृति है। उन्होंने इसको स्वीकार किया कि मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगे थे, इसलिए मैं वहां से हटा दिया गया, मेरा इस्तीफा वहां से ले लिया गया। और उस रिकॉर्डिंग को अगर जब एक प्रॉपर समिति जो बनी है यहाँ पे, आईसीसी की जो समिति है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सामने जब हम लोग बतौर सबूत प्रस्तुत करेंगे तो मैम वहाँ भी सुनने को ये उनको इंटेंशन, मोटिव, ये चीजें सब समझ में आएंगी कि ये क्या था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में लगभग 23 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग में 20 बार वो कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम मेरी कितनी पसंदीदा, मैं तुम्हें कितना मानता हूँ। आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को अगर सुनेंगे तो उसमें करीब 10 बार ये कहा गया है कि मैं तुम्हें कितना मानता हूँ। ये संवाद एक प्रोफेसर और एक शिष्या के बीच में है। एक ऐसी शिष्या जो वहां पर पढ़ने जाती है, उसे प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें कितना मानता हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसका। और मैम रात में लगभग 11 बजे कौन से प्रोफेसर साहब ऐसे हैं जो अपनी छात्रा को फोन करेंगे और दारू के नशे में पूरा धुत होकर के वो रिकॉर्डिंग, मैं अभी मीडिया के सामने नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे संविधान पर, महाराज जी की सरकार पर और कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम पर भी पूरा भरोसा है। इसलिए हम लोग एक प्रॉपर तरीके से चैनल के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। उस चैनल में हम लोग जहां जरूरत लगेगी उस चैनल पे हम देंगे, है ना। अब महाराज जी की सरकार है, महाराज जी का शहर है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराज जी अन्याय नहीं होने देंगे। और मैम इस तरह से उस रिकॉर्डिंग में आप अगर सुन पाए कभी या समिति सुनेगी तो उनको खुद पता चलेगा, दारू के नशे में धुत होकर के इस तरह से उन्होंने ऐसे बातें की हैं कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझ नहीं रही हो, पता नहीं क्या ही समझाना चाह रहे हैं प्रोफेसर साहब, तुम मिलो मुझसे। और दूसरे दिन मैम जब विभाग में जाकर के, ये क्योंकि उसी विभाग में यह पढ़ती भी हैं, विभाग में जब यह जाती हैं तो उस विभाग में जाकर के जब ये अपना क्लास करके निकलती है वहां से, तो प्रोफेसर साहब इनको अपने चैम्बर में बुलाते हैं। जब यह नहीं मानती हैं
तो कहते हैं कि तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मुझसे दुश्मनी ले रही हो और मैं तुम्हारी औकात नाप दूंगा। और जब ये लोग विभाग में फिर डर सहम करके जाती हैं तो गलत तरीके से छूना, सर पे हाथ रखना। अब मैं मीडिया में और भी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पीड़िता भी कहीं ना कहीं एक शिकायतकर्ता जो है वो मेरी बहन की तरह है जी। और किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसी चीजें हो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आज इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और ये चीजें चूंकि अब मीडिया में है, ये कैसे लीक हुआ, कैसे क्या हुआ, ये तो यूनिवर्सिटी जाने। हम लोगों ने कभी नहीं किया, क्योंकि हम लोगों 8 जनवरी को हम लोगों ने ये कंप्लेन की थी आईसीसी को जी। मेल के थ्रू। जी। और जब ये बातें सामने आई हैं तो मुझे लगता है 5 या 6 फरवरी को मीडिया में आया। बिल्कुल, अभी बहुत रिसेंट की तो हम लोगों ने ये मामला कहीं किसी को शेयर नहीं किया। अब ये यूनिवर्सिटी में शायद पिछले सोमवार को कोई बैठक हुई थी, वहीं से ये मामला लीक हुआ। लोग मैम अपनी राजनीति को करने के लिए, अपनी आंतरिक राजनीति को करने के लिए अब पीड़िता के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चला रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ इतना कहना है इस मामले पे कि ना मैं भग रहा हूँ, ना मेरी शिकायतकर्ता भग रही है। जो भी उचित मंच है, उचित फोरम है, वहाँ हम लोग सबूत देंगे। आज हम लोगों को आंतरिक समिति से बुलाया भी गया है। हम लोग 3 बजे बुलाया गया, 3 बजे हम लोग जाएंगे और अपने सबूत को वहाँ पेश करेंगे अगर मांगा जाता है। अब इसे आप समाज की विडंबना कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि महिलाओं के अधिकारों से आज भी महिलाएं वंचित हैं। कहीं न कहीं सवाल महिलाओं पर ही उठाए जाते हैं। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो सबसे पहले जो सवाल उठा वो ये था कि क्या छात्रा की गलती नहीं थी। दूसरा सवाल ये था कि छात्रा ने उससे बात क्यों की। तीसरा सवाल ये था कि जवाब है। हाँ, मैं वही इसीलिए वो सवाल मैं बता रही हूँ कि तीसरा सवाल ये था कि छात्रा को प्रोफेसर से बातचीत बढ़ाने की जरूरत क्या थी। चौथा सवाल ये था कि आखिर ये 4-5 लड़के जो है वो अगर किसी चीज का आंदोलन कर रहे हैं तो क्या मान लिया जाए कि वाकई में उस छात्रा के साथ गलत हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर की ही बदनामी की जा रही हो। इस तरह के तमाम सवालात जो है वो उठाए गए थे। आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अतुल जी यहाँ बैठे हैं। जिनके मन में भी ये सवाल हैं उनका जवाब अतुल जी आप देंगे। आप बताएं। मैम देखिए, छात्रा की क्या गलती थी इसमें, आप बताइए। छात्रा बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है, यूपीएससी के लिए पढ़ रही है जी। और कोई भी प्रोफेसर, टीचर और छात्र के बीच में पिता और पुत्र का या पिता और पुत्री का संबंध होता है और वो लगातार इस संबंध का जो है विच्छेदन करते चले जा रहे थे। लगातार इस संबंध को, वो आज का केवल वो 21 दिसंबर का मामला नहीं था, पहले से ही चला वो पहले से ही चला आ रहा था। कभी कभी जब मौका देख करके छू लेना, बाकी चीजें करना, उसको लड़की को प्रमोट, अभी मैंने जितनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये पता चला है कि उस बच्ची को जो है वो लगातार प्रमोट करते थे। यानी कि कोई भी करिकुलर एक्टिविटी हो रही है तो उसमें उस लड़की को भेजना, उस छात्रा को भेजना, उसको मोटिवेट करना। यानी एक तरह से ये जो सारे प्रमोशंस थे, ये जो सारे फेवर्स थे, या यूं कहें कि ये जो सारे पर्क उस छात्रा को दिए जा रहे थे, वो इनविटेशन थे कि तुम मेरी बात मान लो और आगे चल के मैं तुम्हारे लिए सारा काम आसान कर दूंगा, सब कुछ इजी कर दूंगा। और जो लोग मैम ये बात कह रहे हैं कि छात्रा सामने क्यों नहीं आ रही है, अब मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी कि छात्रा की या किसी भी शिकायतकर्ता की पहचान बाहर नहीं आएगी जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। वो छात्रा अब मीडिया के सामने आकर के बयान नहीं ना देगी, मीडिया न्याय नहीं ना दिला देगा, या यहाँ पे वो सड़क पे खड़े होकर के न्याय नहीं ना ले लेगी। बिल्कुल। हाँ, जो मंच है, जो फोरम है, जो तरीके हैं, जो लीगली प्रोसीड किए जा सकते हैं, उन जगहों पे अगर हम जाने से भगे, उन जगहों पे जाने से हटे, तब तो हमारी गलती है ना। बिल्कुल। और एक जवाब मेरा उन लोगों के लिए है जो ये सवाल लगातार उठा रहे हैं कि छात्रा के साथ छात्रा जो है वो सामने क्यों नहीं आ रही है। तो भाई जरा आप खुद सोचिए कि ऐसे माहौल में जहां पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत कंट्रोवर्शियल मामला क्रिएट हो गया है, ऐसे में उस छात्रा को भी कहीं ना कहीं थ्रेट है, इस बात का डर है कि कहीं उसके साथ कोई मामला न घटित हो जाए। उसको भी मैम आपकी बात जो है उस पर भी धमकी मिली। जब ये पेपर में निकला मामला, जब ये पेपर में लीक हुआ, तो वह पढ़ करके जब शाम को वापस जा रही थी घर इसी विश्वविद्यालय से, तो एक महानुभाव हीरो गाड़ी से थे, मोटरसाइकिल से, वो उसका पीछा करते हुए जाते हैं
बकायदा उनकी पहचान तो नहीं हो पाई। वो रेड रंग कलर की जैकेट पहने थे, मुंह पे रेड कलर का मफलर बांधे हुए थे, पूरा मुंह ढका हुआ था। अच्छा। और हेलमेट बांधे। उसके घर से थोड़ा सा पहले सुनसान सड़क है, वहाँ गाड़ी वो फिल्मी स्टाइल में आगे लेकर के आते हैं और यह कहते हैं कि तुम्हारा ही मामला है ना, तुम तो आज पेपर में आ गया, अब तो खुश बहुत होगी, इसका अंजाम भोगना पड़ेगा तुम्हें। क्या अंजाम भुगवाना चाहते हैं? अब बताइए, अब ये जब एक थ्रेट ऐसे सिचुएशन में जब छात्रा की आइडेंटिटी को बाहर नहीं लाया गया है तब उसे ये थ्रेट मिल रहे हैं, तो जरा सोचिए कि अगर बाहर आ जाए तो क्या ही हो। और एक चीज और है मैम, जो लोग ये कह रहे हैं कि छात्रा को बात करने की क्या जरूरत थी। छात्रा पूरी तरह से मानसिक रूप से तंग हो गई थी, परेशान हो गई थी और उसने उस महानुभव को सबक सिखाने के लिए ये बात की है ना। तभी बात करके सारी कॉल रिकॉर्ड की है ना। हमारे पास कुछ तो सबूत, आज हमारे पास सबूत है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, तब हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग फेमस होने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये चीजें ना होती तो हम कहाँ अपनी बात रख पाते, कैसे रखते? बिल्कुल। तो ये हमारे साथ अतुल जी थे। मुझे लगता है आप तमाम लोगों के जो सवालात थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल इस मामले को मुखरता से उठा रहे हैं अतुल जी, इसके लिए आप बहुत आपको बधाई, क्योंकि आप एक ऐसे मामले को उठा रहे हैं जिसे उठाना बेहद जरूरी भी है। ज्वलंत मुद्दा है ये हमारे समाज का, और इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाला विषय होगा। उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ऐसे और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, खासतौर से इस मामले से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।